जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए राजेश लोटपोट झालावाड़। बहुत अच्छे, वास्तव में 1100 रुपये में कितना बढ़िया संचालन होता है आज मैंने देख लिया। बधाई देना चाहता हूँ। ये कुछ भी नहीं है। देखो ऐसा है, मैं आपको एक बात बता दूं, कितने बज गए दर्शन? 11, 11:30 बज गई है इन नेताओं के चक्कर में। इतना सम्मान हुआ, भगवान कसम खा के कह रहा हूं कि हम कभी खुद अपमान महसूस करने लगते थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कवियों का सम्मेलन है या नेताओं का सम्मेलन है। मैं आयोजन समिति से आग्रह करना चाहता हूं कि अगले साल इस कवि सम्मेलन को 2 साल का रखना। 1 साल केवल स्वागत सम्मान करना पूरी रात, और दूसरे दिन कवि सम्मेलन करना। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस गांव के लोगों को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि पूरा देश जो नहीं कर सका, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो नहीं कर सकती, इस गांव के लोगों ने कर दिया। जो बड़ी बड़ी विदेश शक्तियां नहीं कर सकी, उस गांव के लोगों ने कर दिया कि कांग्रेस और भाजपा के लोगों को एक कर दिया। वाह, क्या टिप्पणी है, जोरदार। नहीं, मैं मुझसे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा नहीं दो तो ये पैसा नहीं दे। इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं कि बहुत अच्छा। मैं राहुल गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूं साहब। मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा दीदी, क्योंकि राहुल गांधी हमारे हास्य कवियों के कुल देवता हैं। मैं नए ताली मत बजाओ भले से आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ताली नहीं भी बजाओगे चलेगा। तो जितनी सुनो, ताली बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ताली आप बजा रहे हो ना आदरणीय सर, उतनी तो लोकल ट्रेन में बजा के मैं 400-500 रोज के कमा सकता हूँ। ये खुशहाल सिंह मौर्य मेरे साथ लग जाए। बहुत अच्छे पिताजी। ये मेरे को बेटा कह रहा है, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। अग्रिम पंक्ति में जो लोग हैं, कुछ देर से आए, हमारा दर्शन लोहार आया है, बहुत अच्छा। उसके साथ में एक बॉडीगार्ड आया है, मैं बॉडीगार्ड का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। तुम नहीं आते तो आज इसको अमेरिका किडनैप कर लेता है ना, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। भाई साहब आप भी हंसो, आप हंसो ना मालिक। आप बिल्कुल वो मुकेश अंबानी का जो छोरा है अनंत अंबानी ऐसे लग रहा है। टिप्पणी करिए भाई, बहुत अच्छी टिप। मैं क्या कह रहा हूँ, 1100 रुपए में इतनी बढ़िया करके जाऊंगा तो मालूम भी नहीं पड़ता उन लोगों को क्या कर गया यार, ये कभी बहुत अच्छा होगा। मैं सम्मान करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज इस कोमल नाजुक ने अपने गालों पर 3 पाउडर के डब्बे ढोल लिए, तब जाकर के ये सी दिख रही है। मुझसे बिल्कुल हिम्मत मत करना दोस्तों, क्योंकि ये बड़ी कवित्री है। ये पहले उत्तर प्रदेश में रहती थी, लेकिन वहां योगी जी ने प्यार मोहब्बत बंद कर दिया। अब ये 5 साल से मध्य प्रदेश में रह रही है। ये प्यार मोहब्बत के गीत पढ़ती है, मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं प्यार मोहब्बत को पढ़ने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूं। क्योंकि मैं जिस राजस्थान से हूँ, वहाँ का 84 साल का संत आसाराम बापू अभी भी जोधपुर जेल में है। वाह, मैं बहुत संस्कारी आदमी हूँ, मैं कोट निकाल देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, तालियां भले मत बजाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है साहब, क्योंकि जो अग्रिम पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं ये भी उन्मुक्ता से हंस रहे हैं। और नेता लोग को के बारे में कहा जाता है कि नेता किसी के बाप की नहीं सुनते, आज हमारी कविताएं सुन रहे हैं। मैंने बधाई देना चाहता हूँ, नेता समाज सेवक होते हैं। ये जो जगह आप लोगों ने खाली छोड़ी है, आराधना गरबा मंडल वाले लोगों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज आपने जगह खाली छोड़ी है। इसका मतलब ये है कि कवि सम्मेलन के बीच में यहाँ सांडों की लड़ाई होगी। नहीं तो ये जगह, अच्छा मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि सांड कौन है। मैं बहुत बारीक बात करता हूँ मेरे दोस्तों, मैं बहुत बड़ा कवि हूँ। मैं पहले बात बता दूं, देखो मेरी बात सुनो, 500 रुपए आने के, 500 रुपए जाने के, 100 रुपए चाय नाश्ते के, इतने में अपना काम हो जाता है। अग्रिम पंक्ति में जो लोग हैं, आप हंसिए सर, मुस्कुराइए सर, क्योंकि साहब किसी बड़े कवि ने कहा है, और वो बड़ा कवि है राजेश लोटपोट। उसने कहा है साहब कि जो हंसता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां चला जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है, वहीं स्वर्ग बना देता है, वहीं स्वर्ग बना देता है। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लो। हमारे हिमांशु भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारे बीच में बैठा हुआ है, इधर बैठे हुए, बैठा हुआ नहीं है। शनिवार अच्छा रहा ये। आज कौन सा दिन है? दिन कौन सा? आज गुरुवार है। ये गुरुवार अच्छा, ये कवि सम्मेलन शनिवार के दिन नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ के लोग इसके ऊपर 2 किलो तेल चढ़ा जाते हैं।
होली के दिन पूछना पड़ता है शंकर सिसोदिया से कि होली खेल लिया, खेलेगा। इतनी तो खतरनाक स्थिति है। भगवान कसम इस आदमी को गोवा लेके गया, गोवा का बहुत बड़ा पुल। मैंने कहा शंकर सिसोदिया चल गोवा के बहुत बड़े पुल के तट पर नहाते हैं, अरे थोड़ी इंजॉय करते हैं, थोड़ी ठंडक लेते हैं। बोले ठीक है। मैंने कहा कि शंकर सिसोदिया अपनी शर्ट उतार, इसने शर्ट उतारी। मैंने की बनियान उतार, इसने बनियान उतारी। ये गोवा के तट पर लेट गया। थोड़ी देर बाद ऊपर 60-70 कौवे काऊ काऊ करने लग गए। मैंने तुम काऊ काऊ क्यों कर रहे हो? बोले यार हमारा देवता मर गया है। ये तो स्थिति इसकी है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे कभी चालू होगा। जोरदार ताली बजाइए, इस कभी समल को शुरू करे। आइए महाराज, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ना चाहता हूँ। दीदी आप दोनों मेरी बहनें बैठी हुई है, एक इधर ये कवित्री बैठी हुई है। ये कवित्री जिसके भी घर ठहरी हुई थी, मैं उस घर वाले लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिस कमरे में ये ठहरी हुई थी अब उसको 7 साल तक पुताई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने पाउडर इसने ढोले वहां पे, भगवान कसम खा के कह रहा हूँ भाई, इतनी खतरनाक लेवल की कवित्री है। अरे भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, इतनी खतरनाक लेवल की कवित्री है ये कि एक नई साड़ी लेके ये 70 रुपए की। देखो भाव कम है अभी साड़ियों के। मैं पहले बात बता, दीदी आप भी वो जीएसटी लगाई भी मोदी जी ने, बहुत कुछ चीजें हुई है भी। 70 रुपए की साहब ये साड़ी पहन। जैन साहब का करता, जैन साहब का। देखो जैन साहब यूं कह रहे हाँ मेरा ही था। देखो फीलिंग आती है। देखो भगवान कसम, तो जैन साहब के घर ठहरी हुई, तो जैन साहब के घर में एक 8 साल का छोरा, भगवान कसम इसने एरोप्लेन साड़ी पहनी। वो 7 साल का 8 साल का छोरा इसे घूर घूर के देखे। मैंने की बेटा तू ऐसा क्या देख रहा है? इस कवित्री ने पूछा कि तू क्या देख रहा है बेटा, क्या तूने इतने बड़े बड़े एरोप्लेन नहीं देखे क्या? बोले नहीं नहीं दीदी मैंने बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन देखे हैं। तो बोले बेटा तूने इतनी सुंदर कवित्री नहीं देखी क्या? बोले नहीं नहीं दीदी मैंने बहुत बड़ी बड़ी कवित्रियां देखी है। तो बेटा फिर तूने इतनी सुंदर कवित्री नहीं देखी तो महिला नहीं देखी क्या? बोले नहीं दीदी मैंने बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं देखी है। तो मेरे भाई तू ये बता कि तू देख क्या रहा है? बोले दीदी मैंने बहुत सुंदर कवित्रियां देखी, बहुत बड़ी बड़ी सुंदर महिलाएं देखी, बड़े बड़े एरोप्लेन देखे, लेकिन इतना बड़ा हवाई अड्डा पहली बार देख रहा हूं। ये इस गांव के छोरे जवाब दे सकते हैं, भगवान कसम खा के कह रहा हूं। लीजिए साहब, मैं उस पैरोडी के माध्यम से आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, आप हंसिए, क्योंकि देश के किसी बड़े कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना पीछे वालों को देखकर लग रहा है ये जबरदस्ती जिंदा है। हार से साहब कहीं से भी निकल सकता है। अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे हुए इन दोनों 4-5 लोगों को देख करके, भाजपा के, कांग्रेस के, मैं किसी भी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं सर, ना मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूं, ना मैं भाजपा का व्यक्ति हूं, ना मैं मायावती का व्यक्ति हूं, मैं तो अपनी लुगाई का व्यक्ति हूं। मेरे को कुछ भी लेना देना भगवान कसम, क्योंकि मेरे झालावाड़ जिले में एक नेता ने पौधा लगाया, पौधे को दोपहर में बकरा खा गया। नेता इतना अच्छा था कि रात को बकरे को खा गया। हकीकत कह रहा हूं भगवान कसम, मेरे को 3 ही प्रकार के नेता अच्छे लगते हैं साहब। एक वो जो आज तक पैदा ही नहीं हुआ, दूसरा वो जो पैदा होना ही नहीं चाहता, तीसरा वो जिसकी तस्वीर पर माला लटक गई हो। बाकी मेरे को नेताओं से कोई लेना देना नहीं साहब। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं। मुझे आप लोग बताइएगा कि कितनी तन्मयता से आप लोग सुनते हैं। मैंने एक पैरोडी लिखी मेरे भाई, जिसको मुरारी बापू ने अपने मुखार बिंद से गाया है, विदिशा में बैठ करके, उड़ीसा में बैठ करके। मैं वो पैरोडी आपके बीच दीदी सुनाना चाहता हूँ। दोनों हाथ आप ऐसे जोड़ लीजिए, मैं वो पैरोडी सुनाना चाहता हूँ। प्लीज सारे वो नहीं भैया, देशभक्ति की बातों पे, आध्यात्मिक बातों पे हाथ जोड़े जाते हैं। मैं भाजपा के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आज हाथ जोड़ सकते हो, आपको कोई कांग्रेस का नहीं कहेगा। लीजिए साहब वो पैरोडी शुरू करते। स्वागत सबका माता रानी का दरबार है। लीजिए साहब, मुरारी बापू ने जो मेरी बड़ी वायरल हुई। स्वागत। हे डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका रे 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 अरे रे रे रे। तब तक ताली नहीं बजाओगे, एक ही लाइन गाता रहूंगा। हे डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका रे 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 अरे रे रे रे। ये बोलिया के छोरे कम नहीं है भाई साहब। आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आप कह रहे थे चप्पल खोल करके पेटे हो, कवियों पे प्रयोग मत करना यार। एक बार खड़े हो जाओ भाई साहब, आगे वाले आप एक बार खड़े हो जाओ, अभिवादन कर दो एक बार। आपको देख करके मैंने अभी एक शोध किया है कि इंसान की खोपड़ी पे केवल 2 ही महिलाएं हाथ फेरती है। एक मां, दूसरी पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बैठे भगवान कसम, जिसको देखकर लगता है कि पूरे मोहल्ले वाले ने हाथ फेर रखा यार। तालियां बजा सकते हो आप, तो कोई टेंशन नहीं साहब। लेकिन गंजे को, मैं गंजे लोगों का बहुत सम्मान करता हूं दीदी। गंजे लोगों का मैं इसलिए सम्मान करता हूं क्योंकि उनको उनकी पत्नी बाल पकड़ के नहीं मार सकती। दूसरा फायदा,
गंजे लोगों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आहा, तीसरा फायदा, गंजे लोगों के घर में अगर गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो पत्नी 2 पराठे खोपड़ी पे सेक सकती है। मेरे दादाजी टोटल गंजे, मेरे दादाजी टोटल गंजे साहब। तो मेरा 7 साल का लड़का उनकी माथे पे ट्रक चलाया हुआ तो मैंने कहा कि बेटा ये इनकी खोपड़ी का ट्रक चलाने की जगह है। बोले पापा पापा ये देश का एकमात्र ऐसा हाईवे है जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। राहुल गांधी, देखो राहुल गांधी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ साहब। मेरे घर की जो, देखो एक बात बता देना चाहता हूं मैं, इसमें राहुल गांधी जी का कोई दोष नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तक अपनी जितनी भी सभाएं होती हैं वह लाल कृष्ण आडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं और ऐसे जैसा आप बैठे हो ना ऐसे सामने बिठाते और भाषण देते हैं। भाई और बहनों, आज मैं जहां कहीं भी हूं इनकी वजह से हूं और आज ये जहां कहीं भी है। आए हाय, जोरदार तालियां, बारीक टिप्पणी भैया। मुझे बहुत अच्छा लगा, भारतीय जनता पार्टी ने घर घर शौचालय बनवा दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आदरणीय भाई साहब। लेकिन उन शौचालय की जो साइज रखवाई वो इतनी छोटी रखे, भगवान कसम की जैन साहब घुस जाए तो फिर बाहर नहीं आ सके। ये था, इसलिए मैं बहुत बहुत पसंद करता हूं। तो लीजिएगा साहब, 4 पंक्तियों के माध्यम से। अब साहब विडंबना के कवि है मेरा, आप बात मानोगे मेरा नाम क्या, राजेश लोटपोट। लेकिन सोशल मीडिया का इतना प्रभाव हुआ कि लोग मेरे को राजेश हॉट स्पॉट कहने लग गए। यहां तक तो ठीक है बेटा, मेरी वाइफ को लोग वाईफाई बोले। तो ये खुशहाल सिंह मौर्य देश का बड़ा कवि दीदी, तो मेरे पास फोन आया इसका, बोले भाई तेरी नई नई शादी हुई है, लोग तुझे हॉट स्पॉट कहते हैं, तेरी वाइफ को वाईफाई कहते हैं, तू बच के रहना यार। मैंने की कैसे? अब ये मुझे 4 पंक्तियां सुना रहा है कि तुझे कैसे बचना है, सुनना। स्वागत स्वागत। कि नई नई शादी हुई थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागी जोड़ मत करना। वाह वाह करो, वाह वाह, नहीं सब करो वाह वाह। वाह वाह इसलिए करो साहब क्योंकि बुरा नहीं अच्छा होने वाला है, सादा नहीं लच्चा होने वाला है। और आप इस बात पर भी ताली बजा दो कि सीमा हैदर को 5वां बच्चा होने वाला है। इसलिए वाह वाह करो आप, बाकी कोई टेंशन नहीं। मेरे को बहुत अच्छा चलेगा कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के स्व स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। और साहब मेरे को लोग हॉट स्पॉट कहते हैं, मेरी वाइफ को वाईफाई कहते हैं। तब खुशहाल सिंह जी का फोन आया कि नई नई शादी हुई थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागी जोड़ मत करना। पुराने खिलाड़ियों की रफ्तार देख कर भूल के भी ऐसी वैसी होड़ मत करना। और नाम तेरा हॉट स्पॉट, वाइफ तेरी वाईफाई, दोनों रहना अभी तीजी दौड़ मत करना। और चाहते हो बचना जो हैंग होने से तो सुनो, अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना। अभी कोई वीडियो, मेरी शादी को 5 साल हो गए, मैंने अभी तक कोई वीडियो डाउनलोड नहीं किया दीदी। मैं तो ससुराल तक नहीं गया। और क्यों नहीं गया? कि सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है। जर्दा कुटो जर्दा कुटो जर्दा कुटो, सारे कुटो, चूना मिलाओ सारे मिलाओ, नहीं तो ये लाइन कहता रहूंगा। सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है, सारी ही रजिस्टर्ड है कोई जाली नहीं है। जब से हुई शादी में ससुराल ना गया, साले तो 3 है पर साली नहीं है। कैसे पढ़ूं कविता कोई ताली नहीं है। जोरदार ताली बजाओ। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा साहब। और इस माता रानी की कृपा है कि 4 साल का कोरोना झेलने के बाद आज हम सब लोग जिंदा बैठे हुए हैं। और इस कोरोना काल में हम माता रानी की आराधना कर रहे हैं। वरना तो कोरोना काल में साहब हालात ये होगी कि अगर आदमी सुबह 9 बजे तक नहीं उठे तो घर वाला सोचती है गया। पुलिस ने और डॉक्टरों ने हमारी क्या सेवा करी, भगवान कसम खा के कहना चाहता हूं साहब। पुलिस ने तो इतनी खतरनाक सेवा करी कि आप मार्केट में बेसन लेने के लिए जाओ और सूजी लेके आओ। ऐसी जगह टेटू बनाए भगवान कसम। पुलिस में और डॉक्टर में केवल एक ही अंतर था, आप डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर कम से कम ये पूछता था पहली वाली वैक्सीन किस साइड लगी थी भाई साहब। पुलिस वालों ने नहीं पूछी, जिधर देखो उधर सैनिटाइज किया। भगवान कसम का कह रहा हूं मैं, इतना खतरनाक। ये राष्ट्रीय कवि हमारा खुशहाल सिंह मौर्य कोरोना काल में मार्केट जाता है, 2 किलो टमाटर की सब्जी लेके साहब घर आता है। लेकिन भाभी तो मालवा प्रदेश की है, भाभी को टमाटर की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी को सब्जी पसंद है मूला की। जानते हो मूला? नहीं जानोगे से आप कौन से हॉलैंड पोलैंड में बैठे हो। तो ये टमाटर की सब्जी लेकर आ गया, भाभी को मूला की सब्जी पसंद। भाभी जी ने इसका राष्ट्रीय सम्मान किया क्योंकि कोरोना में बाहर जाओ तो पुलिस मारे, घर रहो तो लुगाई मारे।
तो मेरे पास फोन लगाया, बोले राजेश भाई 2 किलो टमाटर की सब्जी लेके घर आया, लेकिन तुम्हारी भाभी को मूला की सब्जी पसंद थी। मैंने की हुआ क्या? अब ये राष्ट्र कवि मुझे 4 पंक्तियां सुना रहे कि मेरे साथ क्या हुआ। स्वागत राजेश भाई, स्वागत। लाया टमाटर में एक दिन महंगा, तो पत्नी बोली ये क्या लाएं, यूं ही गरीबी है, सब्जी ये महंगी है, कैसे खाएं। अरे बोली मुंह फुला के बेलन लेके और कहा 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 मूलाला 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 मूलाला। ताली नहीं बजाओगे पूरी रात मूला ही लाऊंगा, सब्जी नहीं बनेगी। वाह 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 राजेश वाह। मेहनत करनी पड़ रही है। तो क्या बात करो, प्यार मोहब्बत की बात करेगी भी लड़की आएगी, वो आती रही जाती रही हम प्यार समझ बैठे। वाह वाह करो, वाह वाह। वो आती रही जाती रही हम प्यार समझ बैठे। वो एक दिन नहीं आई अपन रविवार समझ बैठे। ये छोरी है ना, भगवान कसम, ये कोमलनाथ जो बहुत खतरनाक लेडी है, उत्तर प्रदेश में रहती है साहब, योगी जी का राज में। रोज एक मुक्तक लिखती है, 4-4 लाइनें साहब रोज लिखती है साहब। इसके पास में एक 10,000 रुपए की नई ब्रांड स्कूटी है साहब। 10,000 की कम बता दिए क्या? 10,000 रुपए 500 की साहब नई ब्रांड स्कूटी। रोज स्कूटी में वहां अलीगढ़ के चौराहों पर घूमती है, रोज एक एक मुक्तब लिखती है साहब। लेकिन हमारी दीवारों पर इतने खतरनाक खतरनाक विज्ञापन लिखे हुए हैं। 3 लाइनें तो ये खुद लिखती है और चौथी लाइन साहब विज्ञापन से बन जाती है। ये अपनी 10,000 की स्कूटी से रोज अलीगढ़ में घूमती है, 3 पंक्तियां ये खुद गाती है, चौथी साहब विज्ञापन से बन जाती है। ये पंक्तियां गुनगुना रही है, मुझे देख करके खा जाए अच्छे अच्छे गच्चा। वाह वाह करो, वाह। मुझे देख करके खा जाए अच्छे अच्छे गच्चा, बुजुर्ग जवान हो या हो बच्चा। और अब तो आए हाय, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। अंकित शर्मा, ये शंकर अच्छा, ये शंकर सिसोदिया का जुड़वा भाई है क्या? नहीं थोड़ा नहीं, शंकर कह रहा है जर्दो तो है, वो चुनो खत्म हुई हो। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भाई मुझे माला पहनाने के लिए आया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसको 31 रुपए में पहले ही देखा गया था। हाँ, तो ये 3 पंक्तियां साहब खुद गुनगुना रही, चौथी पंक्ति विज्ञापन से बन रही। कोमलनाथ जो गा रही, मुझे देख करके खा जाए अच्छे अच्छे गच्चा, बुजुर्ग जवान हो या चाहे बच्चा। अब तो गालों पर मेकअप भी असर नहीं करता, क्या लगाऊं? तभी दीवार पर लिखा हुआ था वंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ये स्थितियां सब हमारे देश में गई है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि टीम बहुत बड़ी है, टीम बहुत छोटी है, लेकिन आपको गुनगुनाएंगे, आपको मुस्कुराहट देंगे। मुझे ओपनिंग का दायित्व दिया है, जब मैं एमपी में जाता हूं तो मेरे को दादा बनाते हैं, वरिष्ठ कवि बनाते हैं। लेकिन मैं 4 पंक्ति आप लोगों के बीच पढ़ देना चाहता हूं दोस्तों। मैं भारतीय, वो मध्य प्रदेश, ये वो मालवा, ये हाड़ौती है साहब, जिसमें सर्वाधिक अगर बलिदान दिए तो आपकी इस धरती ने, हमारी राजस्थान की धरती ने दिए। ये महीने लोग मेरे सामने बैठे हैं, कहीं ये खबर ना आए सुबह के अखबार में कि रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। मैं 4 एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। मैं कुछ आपको अच्छा सुना के जाना चाहता हूं। दोनों हाथ खड़े करें, जोरदार जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय नेता गण यहाँ पर बैठे हुए, जब इस देश के अंदर कोई सैनिक साहब शहीद होता है, तब हमारे देश के कुछ नेता उसकी शव यात्रा पर नहीं आकर के वहीं से ये कहते हैं कि ये वहां गए ही मरने के लिए था। इसे 50 लाख रुपए दे दिए, एक प्लाट दे दिया, एक साहब इसको पेट्रोल पंप दे दिया। तब वो जो सैनिक दीदी शहीद हो गया है, उसकी आत्मा क्या कहती होगी, मुझे इस देश से क्या चाहिए था। मैं एक पैरोडी भारतीय सेना के सम्मान में पढ़ देना चाहता हूं कि इस देश के सैनिक को शहीद होने के बाद में इस देश से आप लोगों से क्या चाहिए साहब, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि शहीद है, शहीदों को ना धन चाहिए। चाहिए सर। अब कविता पर अगर आपकी दाद नहीं मिली दोस्तों, तो मुझे लगेगा कि ये परंपरा बहुत पुरानी है अपने गांव में कवि सम्मेलन की, लेकिन आप कविता को थोड़ा कम समझते हैं। कि शहीद हैं, शहीदों को ना धन चाहिए, ना वेतन चाहिए, उन्हें तो सुरक्षित वतन चाहिए, वतन चाहिए। शहीदों को ना धन चाहिए,
ना वेतन चाहिए उन्हें तो सुरक्षित वतन चाहिए, वतन चाहिए। ओ मर कर भी छोड़ गए अपने निशान, हाँ अपने निशान, उन्हीं से कुछ सीखो रे तुम नौजवान, हाँ तुम नौजवान। तो फिर से सुखदेव भगत चाहिए, भगत चाहिए, उन्हें तो सुरक्षित वतन चाहिए, वतन चाहिए। तेरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन, बहुत अच्छे। अंतिम 50 सेकंड की एक पैरोडी साहब जो मैंने भारतीय सेना के सम्मान में लिखी। जब हम सेना सैनिकों के कवि सम्मेलन में गए थे जैसलमेर, तब मैंने उनको सुनाई हमारी भारतीय सेना का चित्रण, क्योंकि जो नए बच्चे बैठे हुए हो सकता है कि अग्निवीर में जाए, भारतीय सेना में जाए। मैं भारतीय सेना की आराधना साहब इस मंच पर करना चाहता हूं। क्या है हमारी भारत की सेना? अंतिम 60 सेकंड की पैरोडी। स्वागत। कि हो हाथ में बंदूक। भाई मेरे युवा दोस्तों, इस ओर जो बैठे हुए आपकी ऊर्जा, भारत की सेना कि हो हाथ में बंदूक और सीना सम्मुख, चाहे सर कट जाए पर नहीं सकती झुक, भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई, भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई। हो हाथ में बंदूक और सीना सम्मुख, चाहे सर कट जाए पर नहीं सकती झुक, भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई, भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई। और सर 2 नाम ले रहा हूं, एक हनुमान थप्पा जो 9 दिन तक बर्फ में दबा रहा इस भारत का सैनिक वो जिंदा निकला, एक हेमराज जिसकी गर्दन काटकर पाकिस्तान ले गए। कहना चाहता हूं कि क्या है भारत की सेना, कि हनुमान थप्पा की तू उबलती जवानी है। क्या है भारत की सेना? ऊर्जा मांगता हूं आपकी। हाथ उठे आप लोगों के हनुमान थप्पा की तू, हनुमान थप्पा की तू उबलती जवानी है, हेमराज की माता के आंखों का पानी है। शहीद का जुनून, शहीद का जुनून भी है, भारतीय की शान भी। तू ही है पूजा मेरी, तू ही है आरती, एक साथ तू चलती है, दिन रात न ढलती है, दुश्मन के मुंह पर दोनों हाथ से जड़ती है। जैसी तू है वैसी रहना, भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई, भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।